सभी दर्शकों को अविनाशी आनंद का प्रणाम। और आज गीता पर ही चर्चा होगी। एक बात थोड़ा अजीब सी लगी मुझे, तो श्लोक को मैं पढ़ रहा हूँ और इसके दो अर्थ हैं और एक अर्थ कंफ्यूजिंग है, दूसरा अर्थ सकारात्मक है। हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्ये से महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय कर खड़ा हो जा। ये एक प्रकार से लालच दिया जा रहा है अर्जुन को कि तुझे युद्ध करना है तो युद्ध करने में तुझे हर तरफ से लाभ ही लाभ है। यहां पर एक अर्थ ये दिया गया है कि स्वर्ग को प्राप्त होगा, युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो किस स्वर्ग की बात की जा रही है? एक काल्पनिक स्वर्ग है जहां इंद्र देवता रहते हैं, अप्सराएं रहती हैं, बहुत सुंदर लोक है। वो काल्पनिक तब तक है जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते। वो तब तक काल्पनिक ही है जब तक आप स्वयं वहां नहीं पहुंच जाते। आपके लिए वो काल्पनिक है। चाहे वो किसी ने कह दिया हो स्वर्ग को प्राप्त होगा, स्वर्ग की जैसी कोई भौगोलिक स्थिति ब्रह्मांड में हो, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। अगर चित्तवृत्ति आनंदित हो, शून्य अवस्था में हो, तो वह वैसे ही स्वर्ग में है, वह जीते जी स्वर्ग में है। और युद्ध में मारा जाकर, अब मारने वो ये कहते हैं कि तुझे ज्ञान दे दिया है, तू तत्व को जान चुका है, तुझे सब कुछ बता दिया है और अब तेरा चित्त जो है निर्भर और हल्का हो चुका है। अगर तुम मारा भी जाएगा तो इसी निर्भरता और आनंदमय की स्थिति में तेरा चित्त बना रहेगा और वही स्वर्ग होगा। एक स्वर्ग ये है। एक स्वर्ग ये है जो मैंने आपको अभी तो कुछ देर पहले बताया, जो डाउटफुल है। तो श्री कृष्ण किस अर्थ में कह रहे हैं ये आप समझें, वो दूसरे अर्थ में कह रहे हैं। वो चित्तवृत्ति के अर्थ में कह रहे हैं स्वर्ग प्राप्त होगा, वो है किसी भौगोलिक अवस्था के बारे में नहीं कह रहे हैं। और अगर जीत गया तो पृथ्वी के राज्य को भोगेगा। निष्काम जनक की तरह होकर अगर आप पृथ्वी के राज्य को भोग रहे हैं तो उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, क्योंकि आप भौतिक रूप से भी सक्षम हैं और आध्यात्मिक रूप से भी सक्षम हैं और किसी भी चीज में आपकी चित्तवृत्ति संलिप्त नहीं है। आप निष्काम रूप से संसार को भोग रहे हैं। तो यह ज्ञान भी कृष्ण भगवान, कृष्ण महात्मा जो है अर्जुन को दे चुके हैं। इसीलिए युद्ध जीतकर भी तू जो है सुख को भोगेगा, आनंद को भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के निश्चय होकर खड़ा हो जा। तो ये दोनों कारण बता दिए। उन्होंने कहा कि भाई अब जो है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए तुझे और तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो इसमें एक जो मेरा डाउट था, मुझे लगता है कि अगर कोई आप गीता पढ़ेंगे तो आपको भी स्वर्ग के बारे में डाउट होगा, तो वो डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया। हाँ, अब दूसरी बात ये है, अगर माना स्वर्ग हुआ भी तो, स्वर्ग हुआ भी तो स्वर्ग की भी एक अवधि होती है। वहाँ जब तक आपके पुण्य कर्मों का फल संचित रहता है तब तक आपको स्वर्ग भोगने को मिलता है। उसके बाद आपको फिर से पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। तो ऐसे आनंद को हम महानंद या परमानंद नहीं कह सकते। ऐसे ज्ञान को हम परम ज्ञान नहीं कह सकते जो हमें स्वर्ग पहुंचा दे। ठीक है, उस स्वर्ग में पहुंचा दे जो भौतिक स्वर्ग है। हम उसी आनंद, उसी ज्ञान को परम ज्ञान कहेंगे जो हमें उस स्वर्ग में पहुंचा दे जिस स्वर्ग का कभी नाश न हो। वह आपकी चित्तवृत्ति है, चित्त की दशा है कि आपकी चित्त की दशा आनंद है, शून्यमय है और निष्काम है, निर्लेप है और आसक्ति रहित है। तो ऐसी अगर बुद्धि आपकी हो जाए तो आपकी बुद्धि स्वयं ही आनंद में होगी। वह किसी भौतिक स्वर्ग का मोहताज नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति
जो अगर मर भी जाता है, मैं अपना ही उदाहरण दे दूँ, अगर मेरी अभी मृत्यु आ जाए तो मैं स्वर्ग में ही हूँगा, क्योंकि मैं जीते जी ही स्वर्ग में हूँ, तो मैं मरकर भी स्वर्ग में ही हूँगा। मेरी चित्त, मेरा जो मन शरीर मेरे साथ जाएगा तो वो आनंद में ही होगा, वो कभी भी दुखी अवस्था में नहीं होगा। तो हम इस श्लोक को समाप्त करने बाद अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक है 41 और व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धयो अव्यवसायाम। इसमें अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिक का बुद्धि एक ही होती है, निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और बहुत प्रकार की और अनंत होती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत गहरी बात यहाँ पर कही जा रही है। हम अपनी आत्माओं को अलग अलग समझते हैं कि मेरी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग है, उसकी आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग। जब तक आपकी बुद्धि भेद करके देख रही है संसार को, आपकी बुद्धि भेद स्वरूप और मल्टी में देख रही है, अगर संसार को मल्टी में, बहुत सारे में, बहु में देख रही है, तो आपकी बुद्धि क्या है? आपका जो मन शरीर है, आत्मा तो आत्म तत्व तो आपको सोया पड़ा है, वो तो चैतन्य, वो चैतन्य के रूप में आपके साथ मौजूद है, चैतन्य के रूप में मौजूद नहीं है। वो चैतन्य हुआ नहीं, आपने चैतन्य किया नहीं, वो चैतन्य है, चैतन्य के रूप में ही मौजूद है। लेकिन आपका मन शरीर जो जागृत अवस्था में है वो बहुत बुद्धि वाला है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इस निष्काम कर्म में निश्चयात्मक बुद्धि वाला, निश्चयात्मक बुद्धि वाला मतलब उसको सत्य का पता चल चुका है। सत्य क्या है? सत्य एक है, एक भी नहीं कहेंगे, अद्वैत है, काउंटलेस है, तो अस्तित्व पूरा एक है। तो अब आपको ये भ्रम तो होगा नहीं ये कोई दूसरा है, कोई तीसरा है, उसमें कोई राग पैदा नहीं होगा, कोई क्रोध पैदा नहीं होगा, कोई अलगाव पैदा नहीं होगा, कोई आसक्ति पैदा नहीं होगी। जब दो का भाव ही मिट गया तो अद्वैत में अगर स्थिति में अगर आप आ गए तो आपकी बुद्धि निश्चयात्मक हो गई, निश्चयात्मक बुद्धि हो गई, आपने अद्वैत को जान लिया। और लेकिन जो बहुत बुद्धि वाले हैं, यानी कि जो संसार को अलग अलग बटा हुआ अलग अलग स्वरूप में देखते हैं, पेड़ को पेड़ देखते हैं, फूल को फूल देखते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति, गाय को गाय, मनुष्य को मनुष्य, गधे को गधा, कुत्ते को कुत्ता, बिल्ली को बिल्ली देखते हैं, तो वह मनुष्य जो है बहुत बुद्धि वाले हैं और बहुत प्रकार से उस संसार को देखते हैं। तो इसीलिए अगर हम बहुत प्रकार से संसार को देख रहे हैं तो हमें क्या होगा? भ्रम पैदा होगा। भ्रमात्मक बुद्धि क्या होगी? दुखी होगी, परेशान होगी, निराश होगी, बेचैन होगी। सबसे बड़ी बात है बेचैन। अनिश्चयात्मक बुद्धि हमसे सदा बेचैन रहती है, उसको कभी चैन नहीं मिलता है। क्यों चैन नहीं मिलता है? क्योंकि ये अच्छा, ये बुरा, ये आगे, वो पीछे, ईश्वर, शैतान, मन, कई बातों में, कई शब्दों में वो उलझा हुआ रहता है। वो ये नहीं देखता कि जो हो रहा है मेरे कहीं नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरे कहीं नहीं हो रहा, स्वयं से हो रहा है। उस स्वयं में नहीं जी पाता है मनुष्य। जो भी हो रहा है स्वयं से हो रहा है, तो वो जो स्वयं है उसको तुमने अपने सुविधा के लिए, अपने सर छुपाने के लिए परमात्मा का नाम दे दिया। कोई बात नहीं, दे दिया, चलो ऐसा ही कह लो कि आपसे नहीं, परमात्मा से हो रहा है, वही कर रहा है, उसी से हो रहा है। स्वयं अगर आप स्वयं तक नहीं भी पहुँचे, आपकी परमात्मा की तक ही पहुँच है माना आपकी, पहुँच नहीं शब्द का अर्थ आप सहारा ले रहे हैं, तो तब भी फिर भी आप यात्रा में मंद गति से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप परमात्मा तक ही नहीं पहुँचे तो स्वयं तक कैसे पहुँचेंगे? पहले आपको परमात्मा तक पहुँचना है, फिर स्वयं तक पहुँचना है, और स्वयं तक पहुँचने के बाद आपकी यात्रा स्वयं से शुरू होती है, स्वयं पर ही समाप्त हो जाती है। जो यात्रा है इस अनंत की यात्रा शून्य से शुरू होकर शून्य में ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि अनंत भी शून्य ही है। अगर आप गिनती की संख्या रेखा में आगे बढ़ते जाएं, 1 2 3 4 5, लास्ट में आप अनंत पाएंगे, और अनंत के बाद तुरंत ही शून्य पाएंगे। अनंत ही शून्य है और अनंत इक्वल टू शून्य पाएंगे आप। तो यात्रा शुरू स्वयं से होती है और स्वयं ही समाप्त होती है। बीच में परमात्मा आए, आत्मा आए, भक्ति आए, कर्म आए, ज्ञान आए, कुछ भी आए, लेकिन आपकी यात्रा स्वयं से शुरू होती है और स्वयं ही समाप्त होती है। और यह यात्रा अनंत है। आप स्वयं अनंत यात्रा के पथिक हैं,
और हमेशा आनंद यात्रा में रहते हैं, और आपकी यात्रा स्वयं से शुरू होकर स्वयं में खत्म हो रही है, तो आप एक प्रकार से देखा जाए तो आप अब यात्रा कर ही नहीं रहे हैं। एक प्रकार से अब देखा जाए तो अभी आपकी यात्रा है ही नहीं। तो समय जो है एक भ्रम है, यानी कि जो ये पूरा संसार है, इल्यूजन है कि ये बन रहा है मिट रहा है, बन रहा है मिट रहा है, होते हुए दिख रहा है, पर न तो बन रहा है न ये मिट रहा है, न तो ये बन रहा है न तो ये मिट रहा है। असल में गहराई से देखा जाए तो अगर समय से, काल से परे होकर अगर आपको देखेंगे तो संसार न बन रहा है न मिट रहा है। जहाँ काल नहीं है, समय नहीं है, उस आयाम से अगर आप इसको देखेंगे तो न तो आपको कुछ बनते हुए दिखाई देगा न मिटते हुए दिखाई देगा। आपको स्थिर बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि महसूस होगी बस, कि निश्चयात्मक बुद्धि है और अव्यक्त बुद्धि है, अव्यक्त चेतना है, वही है। तो यहाँ से गहरे मौन की दशा, गहरी समाधि की दशा शुरू होती है, जिस समाधि की दशा में सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म में शिव को रखा गया है। शिव ध्यान में बैठे हैं, क्यों किसी का ध्यान कर रहे हैं क्या? वो नहीं, वो ऐसा थोड़ी दिखाएगा कि वो किसी का ध्यान कर रहे हैं। वह स्वयं के से स्वयं में आकर समाप्त हो गए हैं और मिल गए हैं, स्वयं में ही मिल गए हैं। इसीलिए जो व्यक्ति स्वयं में मिल जाता है फिर वो ध्यानस्थ हो जाता है, ध्यान में चले जाता है। यह सत्य है। तो ये श्लोक आपने समझा, और आगे और बढ़ते हैं, एक श्लोक और लेते हैं। श्लोक संख्या 46। यावान अर्थः उत्पाने सर्वतः समुप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। मतलब यहाँ पर कितनी गहरी बात कही गई कि किताबों का कितना अर्थ रह जाता है। आपके वेद, उपनिषद, पुराण, बाइबल, कुरान, इनका महत्व ब्राह्मण के लिए कितना रह जाता है। जब छोटे जलाशय, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय का जितना महत्व रह जाता है, उतना ही महत्व ब्राह्मण के लिए, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण कौन है? वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म तत्व को जानता है। उसके अलावा सब शूद्र हैं, कोई भी ब्राह्मण नहीं है। जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं और कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है। तो वह ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म में रमण करता है। ब्रह्म का अर्थ अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ जिसका नाश न हो। किसका नाश न हो? तुम देख लो, किसका नाश न हो। नाश किसका नहीं होता है? नाश इस शरीर का होता है, पर चैतन्य का नाश नहीं होता है। तो उस चैतन्य को जानने वाला, तो वेद, शास्त्र, पुराण आपके कितने काम के हैं। प्रारंभिक शिक्षा आप इनसे ले सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक ज्ञान आप इनसे ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपके लिए ब्रह्म को जानने के बाद इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि आपने उनके द्वारा कहे गए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो आप फिर वेद क्यों पढ़ेंगे, आप पुराण क्यों पढ़ेंगे, कुरान, बाइबल, गीता क्यों पढ़ेंगे। इसीलिए ब्रह्म तत्व को जानने के बाद किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं रह जाती है, स्वयं में आदमी सब कुछ जान लेता है। यह श्लोक का अर्थ है। स्वयं में क्या जान लेता है? स्वयं में वह वही जानता है अनित्य को। अनित्य में नित्य को जान लेता है, अनित्य में नित्य को जान लेता है। यानी जो अनित्य है शरीर, उस नित्य को जान लेता है। जो शाश्वत चेतना है उसको जान लेता है। उसको जानने के बाद उसको फिर किसी भी पुस्तक की, किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ की, किसी भी उपनिषद की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर ऋषि मुनियों ने इस बात को इस ढंग से कहा है ताकि मनुष्य उसको उदाहरण स्वरूप और प्रतीकात्मक रूप से जाने। ब्रह्म का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ब्रह्म का मतलब एक शक्ति है, एक चेतना है जो सभी के भीतर मौजूद है।
ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के रूप में ईश्वर को जानना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये जीवन ही ईश्वर है। और इस जीवन को ईश्वर कहना क्यों है? जीवन जीवन है। मैं ईश्वर शब्द का प्रयोग करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। ये जीवन जीवन है। आनंद आनंद ईश्वर क्यों है? आनंद परमानंद परमात्मा क्यों है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिव एक अवस्था है, चैतन्य की अवस्था। इसीलिए हम उस चैतन्य की अवस्था को प्राप्त करें, यह अलग बात है। वह हमारे अंदर ही मौजूद है। हमको केवल कुछ पर्दे हटाने हैं। घूंघट के पट खोल रही तुझे पिया मिलेंगे, जो ये बात कही गई है इसीलिए कही है कि हमने अपने ही पट खोलने हैं, अपने ही अज्ञान के पट खोलने हैं। जो लगे पड़े हैं, जो जन्मों से लगे पड़े हैं, प्राकृतिक रूप से लगे पड़े हैं, बाय नेचर लगे पड़े हैं, उनको खोलना है और अपने भीतर झांक लेना है कि वहाँ शून्य आकाश है। शून्य आकाश है और शून्य आकाश में आनंद के सिवा और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि कर्म में ही दुख है। देखो, जैसे ही आप शरीर में आते हैं, आप कर्मशील हो जाते हैं, आपका कर्म शुरू हो जाता है। वहीं से आपका कर्म शुरू हो जाता है। जब आपकी 2 कोशिकाएं मिलती हैं और बहुत कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं, तो वहीं से कर्म शुरू हो जाता है। तो वहीं से दुख भी शुरू हो जाता है। वहाँ से माँ को भी दुख होता है, परेशानी होती है गर्भ में। बच्चे को भी जो है उल्टा लटकना पड़ता है गर्भ में 9 महीने तक, 6 महीने तो कम से कम शरीर बनने के बाद। बाहर आने के बाद रोना स्टार्ट होता है। वो हंसता क्यों नहीं है बच्चा? सीधे आते ही वो हंसना चाहिए रोने की बजाय। वो रोता क्यों है? क्योंकि दुख है उसे दुख हुआ। वो एक सुरक्षित सागर में था और वहाँ से फूट कर वो बाहर आ गया और उसका माहौल बदल गया। तो माहौल उसको सूट नहीं हुआ, तो उसने रोना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे वो एक्लोमेटाइज होता है। फिर दुख, फिर कभी पोटी हो जाती है, कभी पेशाब हो जाता है, कभी भूख लग जाती है, तो माँ उसके कभी नहीं भी सुन पाती है, नहीं समझ पाती है वो क्या कहना चाह रहा है। कभी खुजली लगती है तो रोना स्टार्ट करते हो। खुजली है, अब कहाँ पर लगी ये भी नहीं बता सकते। बच्चा 2 साल का, 1 साल का, अगर उसको खुजली लगी है तो ये भी नहीं बता सकता मुझे खुजली कहाँ लगी। वो तो पर रोता रहेगा। उसको दूध भी नहीं पीना है, दूध भी नहीं पिएगा और वो रोता रहेगा। लेकिन हमको पता ही नहीं चलता उसको खुजली लगी है इसलिए रो रहा है। अगर उसके पास जुबान होती तो कह पाता कि हाँ मुझे यहाँ खुजली लगी है, तो हम उसको वहाँ खुजला देते और वो शांत हो जाता। तो इस प्रकार के कष्ट मनुष्य को निश्चित रूप से होते हैं। अगर आप अनित्य को ही सत्य समझते हैं तो ऐसे कष्टों से आपको बार बार गुजरना पड़ता है। और जो स्वर्ग है, वो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग यही है, आनंद। स्वर्ग का मतलब है आनंद। स्वर्ग कोई जगह का नाम नहीं। स्वर्ग का मतलब आनंद। जब आनंद में है तो आप स्वर्ग में हैं। अप्सराएं कौन है? वही आनंद की लहरें जो आपके अंदर डोल रही हैं। आप ही उसके स्वामी इंद्र हैं। उस स्वर्ग के स्वामी आप ही हैं, इंद्र, वहाँ के राजा। तो ये जो राक्षसों की कहानियाँ बताई गई हैं, ये सब अंदर चलने वाली कहानियाँ। ये जो राक्षसों की, देवताओं से युद्ध की जो बात की गई है, वो सब अंदर चलने, हमारे मस्तिष्क में चलने वाली युद्ध की बात है। कि इंद्र को डरने लगने लगा कि जो है राजा राक्षस यानी बुरे विचार, बैड माइंड आपका कब्जा कर लेगा। ब्रह्मलोक कहाँ है? ब्रह्मलोक ये आपका ब्रह्मलोक है। अंतिम चक्र आपके शरीर का 7वां चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र, वो आपका ब्रह्मलोक है। वही सारे लोगों का लोक है। वो आपके शरीर में मौजूद है, वो कहीं बाहर नहीं है। तो सारी कहानियाँ प्रतीकात्मक हैं और उन प्रतीकात्मक कहानियों का हम ऐसा अर्थ नहीं निकालें कि हम उसमें उलझ जाएं। हमको आगे बढ़ना है। तो अभी एक कृष्ण भगवान इस श्लोक में यही कह रहे हैं कि तू अगर कोई छोटा जलाशय परिपूर्ण जलाशय मिल जाए, अगर आपको, आप छोटे जलाशय का आप क्या महत्व है? अगर आपको खजाने मिल जाएं, हीरे जवाहरात मोती मिल जाएं, तो पत्थरों की क्या वैल्यू है? एक बच्चा है, उसके लिए हीरा जवाहरात और पत्थर में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही। लेकिन हमको पता है कि कौन हीरे जवाहरात है, कौन पत्थर है, तो हम पत्थरों को नहीं बीनेंगे। फिर हम संसार के क्षणिक सुखों को नहीं बीनेंगे। वो पत्थर हैं जो क्षणिक सुख हैं संसार के, वो पत्थर की तरह हैं। हम उस परमानंद को चुनेंगे अपने जीवन में जो कोहिनूर हीरा है। उसी प्रकार से फिर आपके लिए वेद भी, पुराण भी पत्थर ही हो जाते हैं। फिर आप उनको नहीं चुनते हैं। ब्रह्म तत्व को जानने के बाद फिर आप उनको नहीं चुनते हैं। यही कृष्ण भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं।
एक श्लोक है 56वां श्लोक। इसमें कहते हैं कृष्ण महात्मा, दुःखेषु अनिद्युग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीः मुनिः उच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निःस्पृह है, तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मन मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो सुख आने पर एक ग्रस्त व्यक्ति अगर है तो सुख आने पर वो एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। कोई सुख आया तो उत्तेजित, कोई दुख आया तो परेशान हो जाता है। तो ऐसा मुनि जिसने मन को जीत लिया हो, ऐसा मुनि उद्वेग में नहीं आता है। वह उसके मन के सागर में लहर नहीं उठती है। उसके मन का जलाशय का जल स्थिर रहता है, बिल्कुल भी उसमें कोई भी लहर नहीं उठती है। किसी के सुख आने पर, किसी के दुख आने पर वो निश्चित ही निश्चयात्मक भाव में रहता है। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। स्थिर बुद्धि उसी को कहते हैं जिसका राग भय और क्रोध नष्ट हो गया हो। राग भय क्रोध नष्ट हो गया हो। अच्छा, राग क्यों कर होता है मनुष्य को? राग का मतलब आसक्ति, प्राकृतिक है, बाय नेचुरल ये है। क्रोध बाय नेचुरल है, प्राकृतिक है। द्वेष प्राकृतिक है, अहंकार प्राकृतिक है। तो यहां पर क्या आप प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं? क्या नेचर के खिलाफ चल रहे हैं? आप निश्चित ही प्रकृति को जीत रहे हैं। एक पुरुष और एक प्रकृति, पुरुष हमेशा प्रकृति को जीतता है, चाहे वो किसी प्रकार से जीतता है, ज्ञान से जीते, योग से जीते, भक्ति से जीते, प्रेम से जीते। वो जब जीत लेता है प्रकृति को, तो उस प्रकृति की फैलाई हुई माया स्वतः समाप्त हो जाती है। और इसीलिए ये गुण भी अगर मनुष्य के दूर हो जाते हैं तो वो मनुष्य निश्चित ही स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मिलते हैं कल किसी वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम और सच्चिदानंद। जय सच्चित आनंद। सब्बा खैर, खुदा हाफिज।